बरेली पहुंचे कांग्रेस के पूर्व शिक्षा मंत्री मसूद अहमद ने शुक्रवार को बरेली में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल के चुनावों में वोट चोरी कर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। मसूद अहमद ने कहा कि राहुल गांधी को साजिशन निशाना बनाया जा रहा है ताकि उनकी लोकप्रियता को रोका जा सके। मैं पहले परिचय करा दूं अपना। मैं डॉक्टर मसूद अहमद, पूर्व शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, और आप माननीय दिनेश सिंह जी हैं जो उत्तर प्रदेश के प्रांतीय उपाध्यक्ष और ये प्रशासन अधिकारी थे, और हमारे ये नगर अध्यक्ष हैं, और नवाब साहब हैं। मैं तो और हमारे साथी है ना प्रवक्ता, तो हम लोग यहाँ बैठे हैं। अब मुद्दे पर बातें करना चाहते जिस सिलसिले में आए हैं। आजकल देश में चारों तरफ वोट चोरी की चर्चा है। आज देश जो है नरेंद्र मोदी जी को बोझ समझ रहा है, जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने इस देश को चौराहे पर ले आकर के खड़ा कर दिया है। मोदी जी जो पहले बात करते थे, वो चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे छात्रों की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, दुख के साथ कहना पड़ रहा है वही प्रधानमंत्री बनने के बाद आज इस पर एक लफ्ज़ बोलने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उन संस्थाओं को बर्बाद कर दिया है। इसके साथ साथ एक वो ऐलान करते रहे कि हमको 50 साल तक कोई नहीं हटा सकता, 100 साल तक नहीं हटा सकता, 20 साल तक हटा नहीं सकता। इस लोकतांत्रिक देश में जिसमें लोकतंत्र जो है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, वहाँ पर ऐसी बात किसी को कहनी नहीं चाहिए। लेकिन क्या पता था कि नरेंद्र मोदी जी जनता के हितों की रक्षा का वादा करके आए थे। उन्होंने जनता को राहत देने के बजाय भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर, शिक्षा बर्बाद है, और मैं समझता पुराना सिलेबस बदल करके गैर वैज्ञानिक शिक्षा और भगवाकरण करने में लगे हुए हैं। और किसान को कुछ मिला नहीं। हद तो ये हो गई, यूरिया खाद पूरे देश में नहीं मिल पा रही किसानों को। और जितनी संस्थाएं हैं, चाहे वो ईडी रही हो, चाहे सीबीआई रही हो, चाहे चुनाव आयोग रहा हो, सब का उन्होंने अपहरण किया, और उसको अपहरण करके किसी को बोलने की आज़ादी नहीं दी। जो भी बोलने की कोशिश करता रहा, जो इनके खिलाफ बात करने की कोशिश की, सीबीआई ईडी का इस्तेमाल करके उसको जेल में डालने का काम किया। पूरे देश और प्रदेश में खौफ का माहौल है। मैं राहुल जी जो विपक्ष के नेता हैं, और श्रीमती प्रियंका गांधी जी जो हम लोगों की नेता हैं, मैं इन दोनों को कोट बधाई दूंगा कि ये लोग इस आतंक और खौफ के खिलाफ मैदान में आए और मोदी जी के खिलाफ लड़ना शुरू किया। और मैं समझता हूं कि अगर ये राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी हिम्मत करके मैदान में ना आए होते तो ये देश का क्या होता। इस देश के 80 करोड़, क्या मतलब 80 करोड़ जिनको 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, और अडानी के हाथों पूरे देश को गिरवी रखा जा रहा है। मैं समझता हूं कि अगर ये न लड़ते तो क्या होता क्या नहीं था। और अब जनता के वोट की चोरी कर रहे हैं। जो 80 करोड़ लोग अनाज पा रहे हैं, या देश की जो और दूसरी जनता है, उनके पास वोट के सिवा क्या है। इस दुनिया में सबसे कीमती वोट है। मोदी जी ने और तो जो चोरी किया करवाया वो तो अलग बात है, लेकिन वोट चोरी करना एक जघन्य अपराध है। ये अपहरण कर रहे थे लोकतंत्र की, और मैं समझता हूं कि यहां पर राजशाही कायम करने में लगे हुए थे। राहुल गांधी जी ने इनकी चोरी को पकड़ा और उन्होंने चुनाव आयोग से सवाल पूछना शुरू किया। अब चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। राहुल जी जो है चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं, और मिर्ची लग रही भारतीय जनता पार्टी वालों को। बिला वजह पूछ न तेरा मेहमान न दुकान, ये भारतीय जनता पार्टी वाले कूद रहे हैं।
अरे भाई तुमसे कौन पूछ रहा, तुम्हारा कोई नाम नहीं ले रहा, तुमसे क्या मतलब। हम तो कह रहे हैं चुनाव आयोग जो वोट चोरी कर रहा है। इससे साबित होता है कि चुनाव आयोग जो वोट चोरी कर रहा है वो इस देश के प्रधानमंत्री जी के कहने पर, मोदी जी के कहने पर कर रहा है, और चुनाव आयोग से जबरदस्ती मोदी जी वोट चोरी करवा रहे हैं। राहुल गांधी जी को मैं बताई, जहां दूसरी लड़ाइयां थी, अब तो लड़ाई आ गई कि इस देश में लोकतंत्र बचे। लोकतंत्र नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब सीधी आर पार की लड़ाई है, और हम लोग राहुल गांधी जी के साथ, हम लोग क्या पूरा विपक्ष राहुल गांधी जी के साथ कतारबद्ध होकर के खड़ा है। और जब तक ये चुनाव आयोग, चाहे ज्ञानेश जी हो चाहे राजीव जी, जब तक ये सही जवाब नहीं दे देते और वोट चोरी बंद नहीं करवा देते, और तब तक हम लोग सड़क पर लड़ने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ ये जो चोरी, वोट चोरी की सरकार है, मोदी जी भी योगी जी भी, ये दोनों इस्तीफा दे, मैं समझता हूँ तभी मामला हल होगा। वरना इन्होंने जिस दोराहे पर ले आकर के देश को खड़ा कर दिया है, आग में झोंक दिया है, मैं समझता हूँ कि इतिहास न मोदी जी को माफ करेगा, ना भारतीय जनता पार्टी को माफ करेगा, ना आरएसएस को माफ करेगा। ये दोनों मिलकर के लोगों का वोट चुरा रहे हैं। राहुल गांधी जी लगातार सबूत दर सबूत पेश करते चले जा रहे हैं, और चुनाव आयोग जिसको जवाब देना चाहिए, बेशर्मी के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग बचाने का काम कर रहे हैं। लड़ाई तो होनी थी। अभी आपने देखा कि एक हमारे नेता राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का सवाल उठाया है, दूसरा अभी दस्तावेज पेश हुआ, उसमें बात भी उभर के आई है कि सबसे ज़्यादा वोट की चोरी किसकी की गई है? हिंदुस्तान के दलितों की, पिछड़ों की और माइनॉरिटी के लोगों की। तो ये जो मुद्दा है ये तो बनने ही वाला है। रह गई बात, जब ये हम संविधान की रक्षा का सवाल हमारे नेता ने उठाया, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो उन्होंने इस देश को समझा, तो ये समझा कि इस देश का जो पूरा ढांचा है अपनी मजबूत संस्थाओं से बना है, और ये संविधान और मजबूत ये जो हमारी संस्थाएं हैं जिससे हमारा लोकतंत्र निर्मित होकर के यहाँ तक पहुँचा है, उसको ही नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये यहाँ तक चीज़ें चली गई कि अब जब स्वतंत्र मतदान, निष्पक्ष मतदान, बोलने की आज़ादी, स्वायत्त संस्थाएं जब यही नहीं रहेंगी तो हमारा लोकतंत्र कहाँ रहेगा? तो बात यह है कि ये देश भारत के अरमानों की चोरी है, हिंदुस्तान के सपनों की चोरी है, करोड़ों युवाओं के अरमानों की चोरी है ये। क्योंकि हम चाहते हैं जिस तरह का अपना भाग्य, जो उम्मीद लेकर के हम जीते हैं, उन उम्मीदों की चोरी है। तो जो उम्मीदें हमने देखी, सरकार को बदल करके जो हमने नए रास्ते चुनने का प्रयास किया, जिस तरह के हमने अपने भविष्य का सोचा, जो हमारे ब्लूप्रिंट था हमारे दिमाग में, वो सब तो निस्ताबूद करने पे आमादा है। संस्थाओं को नष्ट किया जा रहा है। ये संस्थाएं बड़ी मजबूती से बनाई गई थी और इनके लिए बहुत सारे लोगों ने, जैसे संविधान के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए, मूल्यों के लिए लड़ाई लड़ी, अपना त्याग बलिदान दिया, उन सबको ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये 27 में दरअसल ये सारे मुद्दे बनेंगे। अब लड़ाई हमारी एक आइडियोलॉजी की भी है। हमारे नेता राहुल गांधी बार बार बोल रहे हैं, इस देश में एक आइडियोलॉजी की लड़ाई शुरू हो चुकी है, और इस देश का बहुसंख्यक जो मतदाता है, बहुसंख्यक जो आबादी है, इस बात को धीरे धीरे समझना शुरू कर चुकी है। तो लड़ाई इसी पे मुझे लगता होनी है, और यही मुझे लगता है ये लड़ाई से ही एक नया भविष्य उत्तर प्रदेश का भी और देश का भी बनेगा। थैंक यू।